नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा छठी का गणित का वर्कशीट संख्या 13 लेकर के उपस्थित हुआ। दिनांक 16 अगस्त 2021 के लिए है। यहाँ पे अपनी संख्याओं को जानकारी के क्रम में सन्निकटन हम पढ़ रहे हैं। पिछली वर्कशीट में भी हम सन्निकटन के बारे में जाना था। अब सन्निकटन के योग की समझ यहाँ पे दिया हुआ है। श्रीमती देवसेना ने 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती है। दो उपहार उन्हें पसंद आए जिसकी कीमत 1175 और दूसरे की इतनी है 4400 मतलब 449 रुपये। तो क्या समझते हैं जो श्री देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है। अब अमरेंद्र और कटप्पा उसके साथ था। अमरेंद्र अलग तरीके से लगाया और कटप्पा अलग तरीके से लगाया। तो देखते हैं अमरेंद्र जो है इसको निकटतम सैकड़े में लिया तो सैकड़े के लिए हम 2 जीरो लगाते हैं और दहाई के बदले दहाई के स्थान पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे 7 है तो उसके लिए हम पीछे 1 जोड़ देते तो 11 और 1 12 हो जाता है। यहाँ पे भी 2 जीरो लगाए लेकिन यहाँ पे दहाई के स्थान पे 4 है तो कोई चेंज नहीं। तो ये हो जाएगा 1600 इसको जोड़ेंगे तो। और कटप्पा लगाया 1000 में तो ये मतलब 11,175 है। तो 1000 में लगाने के लिए उससे पीछे वाले पे 1000 यानी सैकड़े वाले पे देखेंगे तो सैकड़े वाले पे यहाँ पे 1 है तो कुछ चेंज नहीं होगा, 1000 ही होगा। और ये इसका मतलब 0 रुपये हुआ क्योंकि सैकड़े पे 400 तो कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा 1000 रुपये इसको किए तो। अब हमने देखा जो कि क्या आपके द्वारा दिए गए निकटतम सैकड़े में आकलन करेंगे या कटप्पा द्वारा दिए गए 1000 में आकलन करेंगे। अब निष्कर्ष देखते हैं। अनुमान उचित और तार्किक होना चाहिए। अब कौन सा अच्छा लगता है। दोनों तो एस्टिमेशन में तो दोनों सही है लेकिन ज़्यादा नज़दीक ये 1600 वाला तार्किक है और ये थोड़ा सा कम है क्योंकि इसका रेंज भी ज़्यादा है। तो अनुमानित उचित और तार्किक होना चाहिए। कोई कठोर नियम नहीं है कि कठिन मतलब सटीकता से आवश्यकता पर ही मतलब अवश्य ही उसी पर निर्भर हो। कोई ये नहीं है जो कि दोनों सही है, दोनों अपने अपने स्थान पर सही है। तो कोई ये नहीं जो कि एक ही सही हो। आकलन की कितनी जल्दी जरूरत होती है। आकलन मतलब एकाएक आपको करना होता है जिससे आप को क्विक निर्णय लेना होता है जो होगा कि नहीं होगा या हो जाएगा। तो ये दोनों परिस्थिति आपको देखनी होती है। इस प्रकार हम निकल सकते हैं कि अमरेंद्र द्वारा किया गया आकलन अधिक सटीक है क्योंकि वह अधिक उचित और तार्किक था। अब इसी तरह आपको दिया हुआ है योग निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं जो कि कुछ और योग निकालने का अनुमान लगाते हैं। यहाँ पे अनुमान लगाने के लिए दिया हुआ है जो कि ये 1000 में लगाया। पहला 1000 में लगाया तो यहाँ पे देखिए 1000 में 3 जीरो होता है तो यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे 8 है तो 1 प्लस हो गया 19,000 हो गया। यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे 2 है तो छोड़ दिया ट्रिपल जीरो, इसको जोड़ा तो ये आ गया। और इसी प्रकार ये इसमें लगाया तो इसका जो है 429 था। तो आकलन में निकटतम सैकड़े में लगाना है तो दहाई अंक देखेंगे 2 है तो यानी छोड़ दिए 400 हो गया। यहाँ पे दहाई अंक देखे 9 है तो एक इसमें जोड़ देंगे तो 8700 हो गया। इसको करें तो 9100 हो गया। अब इसी प्रकार घटाव भी है निकटतम 1000 में। तो ये देखिए ये 8 था सैकड़े में 3 जीरो होता है 8 है तो पीछे 1 जुड़ गया तो 9 1 10 हो गया। और यहाँ पे 7 था तो 3 जीरो तो होगा ही 6 के बदले 1 प्लस हो जाएगा तो 7000 हो गया। तो इसको घटाने पे 3000 हुआ आंसर। इसी प्रकार इसमें दिया हुआ सैकड़े में आकलन लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सैकड़े में क्या है 7 मतलब दहाई के स्थान पे 7 है तो पीछे 1 हो जाएगा तो 904 और के बदले 905 हो जाएगा और डबल जीरो। यहाँ पे 41 मतलब 4 है तो पीछे कुछ नहीं चेंज होगा। इसको फिर सब्सट्रैक्ट किए जो आया अंतर आया। अब हमेशा की तरह आपको सवाल करने के लिए दिए जाते हैं तो देखिए जो दिए हैं करने के लिए अब करने का प्रयास करें। 841 में से 181 यानी नियम आप सैकड़े में निकालें तो ये हो जाएगा
841 यानी डबल जीरो तो होगा ही, 8 के बदले 8 ही रहेगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 रहता है तो चेंज नहीं होता है कोई रूल। और यदि 5 6 7 8 होता है तो उसमें पीछे वाले में एक जोड़ देते हैं और उसके लिए 0 ही लिखते हैं। और यहाँ पे अगले में दिया हुआ है 8, तो ये 0 तो होगा ही, 1 प्लस हो जाएगा 200, तो इसको जोड़े तो 1000 होगा। अगला है दिया हुआ, इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे 2400 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो चाहे तो आप प्लस में कर सकते हैं, मतलब निकटतम सैकड़े में भी कर सकते हैं, निकटतम हजार में भी कर सकते हैं। तो इसको हजार में करें तो 2000 आ गया, और इसको करें तो ये हो जाएगा 8 1 9, सॉरी 8 5 से अधिक है तो पीछे एक जुड़ जाएगा तो 7000 हो जाएगा। तो ये 7 2 9000 हो गया। अगला देखते हैं, इसी में दिया हुआ एस्टिमेशन 1000 में लगाएंगे तो ये 10 10 10, इसके लिए देखिए 8 है तो इसमें एक जुड़ जाएगा, 9 1 10। यहाँ पे 0 0 0 है, लास्ट में देखते हैं 4 है तो कुछ चेंज नहीं, 5 का 5 हो गया यानी 5000 हो गया। अगला अनुमानित अंतर निकालना है, तो ये है 8299, तो एस्टिमेशन यानी ये 0 1000 में निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 8000 माइनस 5000 यानी 3000 आया आंसर। इसका एस्टिमेशन करेंगे 1000 में तो ये हो जाएगा, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, लेकिन पीछे वाले 9 हैं तो एक उसमें जुड़ जाएगा 10। और यहाँ पे 0 0 0, लास्ट वाले जो हमने 4 के बदले लगाया तो 0, ये 5 से कम है तो ये ऐसे ही रहेगा, तो यानी 5000 हो गया। अगला है ये, तो एस्टिमेशन सैकड़े में करते हैं, 1000 में कर सैकड़े में ही करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 और 0 0, और इसमें हो जाएगा 0 0 और 5, मतलब 10 प्लेस पे 2 है तो एज इट इज ये रहेगा, तो यानी 2000। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।